मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद का 30वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में राजा तालध्वज से स्त्री रूपधारी नारद का विवाह संपन्न होता है। अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति और युद्ध में उन सबकी मृत्यु होती है। नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप प्रबोध होता है। इत्युक्त्वा नारद उवाच इत्युक्तो हम तथा तेन राज्ञा तालध्वजेन च विमृश्य मनसात्यर्थम तमुवाच विशाम्पते। नारद जी कहते हैं, तालध्वज के पूछने पर मैं अपने संपूर्ण पुरातन चीज़ों को भूल चुका हूँ। मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मुझे इस सरोवर में कौन लाया, सब कुछ मैं भूल चुका था। हे राजन, देवी ही सर्वोपरि है, इसमें मेरा पौरुष व्यर्थ ही है। हे भूपाल, आप धर्मज्ञ हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा करें। हे राजन, मैं आपके अधीन हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कोई रक्षक नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे ऐसा कहने पर राजा तालध्वज कामासक्त हो उठा और मुझे विशाल नयनों वाली कोई और दृष्टि डाल करके अपने सेवकों से कहा कि इसको एक पालकी लाओ और उस पालकी से हम लोग उस जिसमें 4 पुरुष उसको ढोते रहेंगे और लेकर अपने राज्य को चलें। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी ला करके उपस्थित कर दी। किसी शुभ लग्न तथा उत्तम दिन में राजा ने उस पालकी से मुझे ला करके वैवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्षी में मेरे साथ विवाह कर लिया। उस समय उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गई। रम्माणो मया सार्धम सुखमापम महीपते नाना भोग विलासैश्च काम शास्त्रोदितैस्तदा। काम शास्त्रानुकूल अनेक प्रकार के भोग विलास के द्वारा मेरे साथ रमण करते हुए राजा को आनंद मिलता था। इस प्रकार राजा के कार्यों को राज्य के कार्यों को छोड़कर वे दिन रात मेरे साथ क्रीड़ा रत रहते थे। मनोहर उद्यान, बावलियाँ, सुंदर महलों और अट्टालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों आदि जो अच्छे अच्छे थे, उन्मत्त वे राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए थे। हे व्यास जी, उनमें मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई और मैं क्रीड़ा रस के वशीभूत होकर के मुझे अपने पूर्व पुरुष शरीर तथा मुनि जन्म का भी स्मरण नहीं था। मम एवायम पतिर्योषाहम पत्नीषु प्रिया सती पटराज्ञी विलासज्ञा सफलम जीवितम मम। इस प्रकार अपने मन में मैं सोचती रही कि दिन रात उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहती थी तथा उनके साथ क्रीडारत रहती थी। इस प्रकार सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्मशास्त्र का रहस्य पूर्ण रूप से विस्मृत हो गया और मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर के रहने लगा। हे मुनि, इस प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे वहाँ विहार करते हुए 12 वर्ष एक क्षण की भांति व्यतीत हो गया। मेरी गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधिपूर्वक गर्भ संबंधी संस्कार कर्म किया। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तुओं के विषय में राजा मुझे प्रसन्न करते हुए बार बार पूछता और देता रहा। 10 माह पूर्ण होने पर ग्रह, नक्षत्र, लग्न तथा तारा बल युक्त शुभ दिन में मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। क्या पूछना है, अब राजा के महल में उत्सव मनाया जा रहा है। जनान शौच समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा को असीम प्रसन्नता हुई। 2 वर्ष के अनंतर मैंने पुनः गर्भ धारण किया और यथा समय शुभ लक्षणों के साथ पुत्र रत्न पैदा किया। तदंतर ब्राह्मणों का आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम
सुधन्वा तथा बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा रखा। सुधन्वेति सुतस्याथ नाम चक्रे नृपस्तदा वीरवर्मे इति ज्येष्ठस्य ब्राह्मणे प्रेरितः तोयम। मैंने राजा के मनोनुकूल 12 पुत्र पैदा किए। मैं मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लग गया। राजा ने समयानुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार बंधुओं तथा पुत्रों से युक्त मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पौत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मग्न रहते थे तथा अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से मेरे मन को मोह लेते थे। कभी कभी पुत्रों तथा बंधुओं में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता था, उससे मुझे संताप होने लगता था। ये मुनि श्रेष्ठ, संकल्प से उत्पन्न इस सुख दुखात्मक तुच्छ भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न हो गया। सुख दुखात्मक घोरे मिथ्याचार करे भृशम संकल्प जनि ते क्षुद्रम मग्नो अहम मुनि सतमः। मेरा पूर्वकालिक विज्ञान विस्मृत हो गया। घर के कार्यों में ही सदा व्यस्त रहता था। मेरे ये पुत्र महान पराक्रमी तथा मेरे ही बढ़े उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, ऐसा सोचकर भी मन में अति मोह बढ़ने वाला अहंकार उत्पन्न हो जाता था। कहने का मतलब था कि मोह माया मोह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। एते पुत्रा सुनद्धा क्रीडन्ति मम वेश्मसोः धन्याहं खलु नारीणां संसारे अस्मिन् अहो भृशम। ये बालक पूर्ण तत्पर होकर घर में खेलते थे। संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य ही धन्य हूँ। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है। मैं ऐसा अपने मन में कभी सोच भी नहीं पाता था। हे महाराज, इसके बाद दूर देश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वह हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कानीकुब्ज नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपने सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया, तब मेरे पुत्र तथा पौत्र भी नगर के बाहर निकल पड़े। मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल योग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। मेरे पुत्रों तथा पौत्रों का संहार करके वह राजा सेना सहित चला गया। इसके बाद मैं विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। यह आयुष्मान वहां अपने पुत्रों तथा पौत्रों को भूमि पर गिरा हुआ देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गई। इसी बीच एक परम सुंदर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मधुसूदन भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। ये तस्मिन्नान्तरे तत्र भगवान मधुसूदन कृत्वा रूपम तेजस्यागाद वृद्ध परम शोभन सुवासा वेदभित् कामं मत् समीपम समागतः मामुवाच अतिदीनानां च क्रन्दमानारणाजिरे। वेदज्ञ सुंदर वस्त्रों से सुशोभित वे मेरे पास आए और युद्ध भूमि में अति विलाप करती हुई मुझ अबला से बोले। ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी आए थे। हे तनवंगी, काल पे तुम क्यों विषाद कर रही हो? पति पुत्रादि ये समस्त गृहस्थी में मोह के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो? ये किसके पुत्र हैं तथा ये कौन है जो मारे गए हैं? किम विषीदते ब्राह्मण उवाच किम विषीदति तन्वांगी ब्रह्मोहम प्रकटीकृतः मोहन कोकिलालापे पतिपुत्र गृहात्मके का तुम कस्या सुधा केमि चिंत्यात्मकानि पराम ओतिष्ठ रोदनम त्यक्त्वा स्वस्था भव सुलोचने स्नानं च तिलदानं च पुत्राणां कुरु कामिनी परलोक गतानां च मर्यादा रक्षणाय वही। अब तिल दान करके उनके परलोक जाने की संपूर्ण व्यवस्था मर्यादा पूर्वक विष्णु जी ने कराया। कर्तव्यम सर्वथा तीर्थे स्नानम तू न गृहे क्वचित मृतानाम किल बंधूनाम धर्मशास्त्र निर्णय।
पुत्रों के निमित्त स्नान तथा तिलदान करो, धर्मशास्त्र का निर्णय है। मृत बंधुओं के निमित्त तीर्थ ही स्नान करना चाहिए। नारद उवाच ऋजुक्त्वा तेन विप्रेण वृद्धेन प्रतिबोधिता उत्थिताहम नृपेणाथ युक्ता बंधुभिरावृता। मैंने उठ करके वैसा ही किया। ब्राह्मण रूपी धारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पुंतीर्थ सरोवर पर मुझको ले जाकर बोले, हे राज गामिनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और निरर्थक शोक का परित्याग करो। अब पुत्रों की को तिलांजलि आदि क्रिया का समय उपस्थित है। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र पिता पति भाई तथा बहन हुए तथा वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसमें तुम किस प्रकार दुख मनाओगे? यह तो मन में उत्पन्न भ्रम मात्र है, जो शरीरधारियों की व्यर्थी स्वप्न के समान होकर भी दुख पहुंचाता रहता है। केशाम दुखम तो आकार्यम भ्रमे अस्मिन् मानसोद्भवे बीतथे स्वप्न सदृशे तापसे देही नाम यह। नारद जी कहते हैं, ये वचन सुन करके भगवान विष्णु की प्रेरणा के अनुसार स्नान करके की इच्छा की और सरोवर में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष के रूप में हो गया तथा भगवान विष्णु अपने हाथ में मेरी वीणा लिए हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप सरोवर तट पर विराजमान थे। यदि श्रेष्ठ स्नान करने के पश्चात मुझे कमल लोचन भगवान का दर्शन हुआ, तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण आ गया। संचितम मया तत्र नारदो अहम यागतः हरिणाम स स्त्रीभावम प्राप्तो माया विमोहिता। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूँ और भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया से विमोहित होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। इति चिंता परश्चापम चाहम यदा जातस्तदा हरे माम आदारदागक्ष किम करोसि जले स्थितः। जल में इस तरह की बातें सोच रहा था। उसी समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, नारद यहाँ आओ, वहाँ जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? विस्मितो अहम तदा स्मृत्वा स्त्री भाव दारुणाभृशम पुनः पुरुष भावश्च संपन्नम केन हेतुना। अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का प्रभाव करके तथा किस कारण में पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोच कर मैं आश्चर्यचकित हो गया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां खड्गस्कन्धे नारदस्य पुनः स्वरूप प्राप्ति वर्णन नाम एकोनविंशतिशतोऽध्यायः।